हिमाचल के शिमला में सजौली में बनी हुई मस्जिद को लेकर के पिछले दिनों खूब विवाद देखने को मिला। हंगामा भी हुआ और प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन इसके बीच ये पूरा मामला नगर निगम कोर्ट में पहुंचा और उसके बाद कोर्ट के द्वारा जो फैसला है वो सुना दिया गया है और कहा गया है कि 3 मंजिला जो अवैध तरीके से बनाई गई थी उसे 2 महीने के भीतर गिराना होगा। संजौली में अवैध मस्जिद पर चलेगा हथौड़ा। शिमला में रंग लाई आम लोगों की मुहिम। नगर निगम का वक्फ बोर्ड को आदेश, 2 महीने में खुद ध्वस्त करे अवैध फ्लोर। आखिरकार शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद पर हथौड़ा चलने का रास्ता साफ हो गया है। शिमला नगर निगम ने मस्जिद की 3 फ्लोर को अवैध करार दे दिया है। नगर निगम की कोर्ट ने अवैध फ्लोर को तोड़ने का भी आदेश दे दिया है। 3 मंजिलें थी जिनको खुद कहा गया था कि इनको हम डिमोलिश खुद कर देंगे। उसके कोर्ट ने ऑर्डर पास किए कि इन 3 मंजिलों को ये वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी खुद डिमोलिश करे अपने खर्चे के ऊपर। 2 महीने का टाइम दिया गया है वो जो ऊपर वाली जो 3 मंजिलें हैं उनको डिमोलिश करने का। मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का ये मामला साल 2010 से नगर आयुक्त की कोर्ट में चल रहा था, जिस पर शनिवार को फैसला सुना दिया गया। बताया जा रहा है कि साल 2012 में मस्जिद की केवल 2 मंजिलें थी, जो साल 2018 तक 5 हो गई, जिसका नक्शा भी नगर निगम से पास नहीं करवाया गया था। स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के बाद अवैध निर्माण के मामले ने तूल पकड़ा और करीब 10 साल से लटके इस मामले में फैसला आ गया। शिमला नगर निगम के आयुक्त की कोर्ट के फैसले के अनुसार संजौली में बने मस्जिद की 5 में से 3 मंजिलें अवैध हैं। अवैध मंजिलों को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। 2 महीने के भीतर अवैध निर्माण को ध्वस्त करना होगा। 21 दिसंबर से पहले ध्वस्तीकरण का काम पूरा करना होगा। मस्जिद कमेटी अपने खर्चे पर ध्वस्त करेगी अवैध निर्माण। मस्जिद के नीचे की 2 मंजिलों को लेकर फिर से सुनवाई होगी। 21 दिसंबर के बाद बची हुई मंजिलों के वैध अवैध को लेकर सुनवाई होगी। बताया जा रहा है कि इस मामले में पार्टी बनाया गया वक्फ बोर्ड इस मामले में अपील दायर नहीं करेगा। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर देगी। आपको बता दें कि शिमला में बनी इस अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। स्थानीय लोगों का आरोप था कि मस्जिद के नाम पर बाहरी लोग यहां आ रहे हैं और पहाड़ों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। इसे लेकर हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सरकारी कागजों में दबे हुए इस मामले की आनन फानन में सुनवाई शुरू हुई और अब जाकर मस्जिद के अवैध हिस्सों की पहचान और उस पर कार्रवाई का आदेश आया है। मुझे खुशी इस बात की है कि जो केस 15 साल से इस न्यायालय में चल रहा था, हम लोगों के पार्टी बनने वाली एप्लीकेशन देने के बाद आज कम से कम 1 महीने के अंदर 3 फ्लोर टूटने के ऑर्डर आ गए हैं, तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इस फैसले को अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों के आंदोलन की जीत मानी जा रही है। हालांकि पहाड़ों की डेमोग्राफी बदलने और मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण का मुद्दा अभी भी गर्म है। आरोप है कि संजौली मस्जिद की नीचे की मंजिल भी अवैध है, जिस पर आगे सुनवाई होनी है। अब जल्द ही अवैध फ्लोर्स पर हथौड़ा चलने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको बताते हैं कैसे जागा शिमला का नगर निगम। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, नगर निगम में 10 साल से केस लटका हुआ था। इंतजार किया जा रहा था कि कब सुनवाई होगी, कब आगे बढ़ेगा कदम। मस्जिद में अवैध निर्माण पर निगम की चुप्पी थी, किसी भी तरीके से कुछ नहीं कहा गया था। सिर्फ नोटिस जारी कर हो रही थी खाना पूर्ति, बार बार नोटिस जारी हो रहे थे पिछले 10 सालों से। आपको बता दें, संजौली के लोगों की शिकायतों की अनदेखी लगातार की जा रही थी। सड़कों पर प्रदर्शन के बाद जागा है नगर निगम। जब पूरी जनता सड़क पर आ गई, प्रदर्शन किया, कोहराम किया, उसके बाद आनन फानन में निकाली गई केस की फाइलें, उनको ढूंढा गया। अवैध निर्माण को लेकर लगातार सुनवाई अब हो रही है और हुई है। आपको बता दें, इस सुनवाई के बाद कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद जागी है। लोगों के गुस्से के बाद अब जाकर फैसला आया है। और आपको बता दें, अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम कोर्ट का ये बड़ा आदेश है और आदेश के तहत सीधे तौर पर यह कहा गया है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के बहराइच के लोगों को अब आदमखोर से निजात मिल गई है। दरअसल ये आदमखोर रात में एक बच्चे पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, तभी गांव के लोगों ने इसे घेर लिया और पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे अब इसके डर से, इसके आतंक से लोगों को निजात मिली है।
खत्म हुआ आदमखोर का खौफ। बहराइच का आदमखोर मारा गया। गांव वालों ने उतारा मौत के घाट। वो भेड़िया जिसके आतंक से पूरा बहराइच दहल गया था, वो भेड़िया जो कितने ही लोगों की जान ले चुका था, आखिरकार उस भेड़िया का भी अंत हो ही गया। आदमखोर भेड़िया एक बार फिर मासूम पर हमला करने के लिए रात के अंधेरे में पहुंचा था। उसने आंगन में मां के पास सो रहे मासूम बच्चे पर हमला करने की कोशिश की। मां ने भेड़िए को मासूम के पास आता देख शोर मचाया, जिससे गांव के लोग मौके पर पहुंचे और भेड़िए को घेर कर इतना मारा कि उसकी जान चली गई। चिल्लाने जागित रहन, धत 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 किया चिल्लाए लागिन कि मने दौड़ गया दे भेड़ाएगा बहु हम लड़का हमार छोड़े सब लड़कियां छूटा जाए के बच्चा बकरी के उठा ली लेके भाग यहर कहीं तब फिर चिल्लाने हम चिल्लाए लागिन तब वो गांव के आदमी और हमरे गांव के आदमी सब का खेदीन है, खेत के गए हैं तब उनका मारीन है हुआ पर। भेड़ियों के झुंड ने जो आतंक मचा कर रखा था, वो हो सकता है कि इस भेड़िए के अंत से शांत हो जाए, क्योंकि 5 भेड़िए पहले ही पकड़े जा चुके थे। आखिरी भेड़िए की तलाश की जा रही थी। ये भेड़िया दिखता तो था लेकिन पकड़ में नहीं आता था। 3 महीने से इसे पकड़ने के लिए धरपकड़ की जा रही थी और अब इस भेड़िए के खात्मे के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है। भेड़िया आया था यहाँ, हमारी भाभी लेटी सो रही थी, उसके पास एक छोटा बच्चा था, उसके ऊपर पहले हमला किया, वो नहीं पकड़ पाया तो बकरी का बच्चा लेकर भाग गया। उसके पीछे हम और हमारे गांव वाले और दूसरे गांव वाले सब लोग एक जगह पे आए, हल्ला हुआ, उसके बाद में उसको घेर के मारे। भेड़िए के मारे जाने की खबर मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया। गांव वालों की पिटाई की वजह से भेड़िए के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं, जिस वजह से भेड़िए की मौत हुई। तो वहां पर हम पहुंचे तो देखे कि एक मरा हुआ भेड़िया वहां पड़ा था। उसको हमने बरामद किया है। वो कैसे मरा, क्योंकि उसके चोट के निशान है, तो खून भी बह रहे थे, तो उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कैसे उसकी मृत्यु हुई। नरभक्षी भेड़िए के मारे जाने से जो दहशत गांव के लोगों में थी, वो अब खत्म हो चुकी है, क्योंकि भेड़ियों के इस झुंड ने 10 लोगों की जान ली थी और ये भेड़िए वन विभाग की पकड़ से दूर थे। और अब जाकर आखिरी भेड़िए के अंत से इनके आतंक का भी अंत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बहराइच से सटे हुए जिले लखीमपुर खीरी में भी बाघ और तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां तेंदुए ने एक 11 साल के बच्चे को अपना निवाला बना लिया। क्या है ये पूरी खबर, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में देखिए। लखीमपुर खीरी के गांव गंगा बेहड़ में एक मासूम को उसके पिता के सामने ही तेंदुआ खींच ले गया। 11 साल का मासूम अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। उसी वक्त तेंदुए ने झपट्टा मारकर उसको घसीट ले गया। पिता मुनव्वर मदद के लिए पुकार लगाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। आदमखोर तेंदुआ उसके बेटे छोटू को गन्ने के खेत में लेकर भाग गया और उसने एक पेड़ पर ले जाकर छोटू को अपना निवाला बनाना शुरू कर दिया। चीख पुकार सुनकर कुछ गांव के लोग वहां पहुंचे। मासूम बच्चे को गन्ने के खेत में ढूंढना शुरू किया, जिसके बाद मासूम का नुचा हुआ शव मिला। ग्रामीणों ने लखीमपुर पलिया रोड पर शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आखिर वो कब तक जंगली जानवरों का निवाला बनते रहेंगे। लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों के हमले लगातार जारी हैं। वन विभाग का कहना है कि इस इलाके में टाइगर नहीं आते हैं। ये हमला तेंदुए ने किया है। अब ड्रोन से तेंदुए की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार।